देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी से गुफ्तगू की है और इमरान खान ने इस गुफ्तगू में यह कहा है कि शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है, नून लीग के MNAs राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट होगा फिर वो शामिल होंगे, कौमी असम्बलियों में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। और ये भी कहा कि PTI कराची में हारने की वजह से तंजीम की कमजोरी थी। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या गुफ्तगू हुई है आपसे इमरान खान साहब की? देखिए, इमरान खान साहब लग रहा है कि वो अब आगे की तरफ देख रहे हैं और इसमें जो उन्होंने जर्नलिस्ट से मुलाकात की उसमें उनका ये कहना है कि हमने अब आगे बढ़ना है, मुल्क को जो इस वक्त जहां पर जिस गहरी खाई में गिर गया है इसको अब किस तरह से आगे लेकर जाना है। अब एस्टैब्लिशमेंट को सोचना है कि आगे किस तरह बढ़ना है। इमरान खान साहब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं कि जो हो गया अब उससे हमें आगे निकलना है और उसके लिए वो समझ रहे हैं कि देखिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाहिद हल है, इसके अलावा कुछ और नहीं। और जितने भी बाकी चीजें हैं जो बयानात जिस तरह आपने बताए हैं वो सब उसकी कड़ी है कि कौमी असम्बली के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से, यानी आगे बढ़ा जाए। एक और बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने कही वो ये थी कि मार्च और अप्रैल में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन है और जब उन्होंने बात की तो ये तो जाहिर है उनके जुमले हैं, ये तो उनकी तरफ से वाज़ेह बयान है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब उस वक्त मुस्कुराहट थी जब उन्होंने ये बात की। और बॉडी लैंग्वेज जितनी मैं उनकी नोट कर रहा था उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनको इस पर एक तरह से कोई इशारा या कुछ यकीन सा है, एक होता है ना कि उनका एक तज्जिया है, अंदाजा है, नहीं, उनको ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मार्च और अप्रैल में वो इलेक्शन देख रहे हैं। अच्छा। अब जो वजह वो बताते हैं वो ये है कि हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से फंस चुकी है और अब उनको इसी महीने में या तो IMF की शराइत मानकर गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज महंगी करनी होगी, डॉलर की कीमत को खुला छोड़ना होगा, या फिर अगर वो नहीं करते तो उनके पास इस वक्त सऊदी अरब से $1 अरब, UAE से $1 अरब, ये $2 अरब शायद एक महीने के लिए उनके काफी होंगे और फिर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा अगर IMF की तरफ वो नहीं जाते। तो दोनों तरह से अगर खुदा न खास्ता इमरान खान सब बड़े परेशान थे डिफॉल्ट के लफ्ज बोलते हुए कि अगर डिफॉल्ट की तरफ चले गए, डिफॉल्ट हो जाएगा अगर IMF से नहीं मानते तो फिर जो हाल होगा वो हम बयान भी नहीं कर सकते, तो इस पर वो बड़े परेशान थे। और दूसरा उनका कहना है कि अगर IMF की मानते हैं तो महंगाई होगी और फिर इतना ज्यादा ये इतनी कमजोर हो चुके हैं कि ये फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने इत्तेमाद का वोट लिया है पंजाब में, कोई नहीं सोच रहा था, बड़ा ये मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से ये हो गया, अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल बदल गई है। अब इसके बाद ये एक डिसाइसिव मूवमेंट थी और अब वो समझते हैं कि बैठकर और तमाम इदारों को बैठकर एक फैसला करना है कि अब मुल्क इस तरह से नहीं मजीद चल सकता, चोरों के मुसल्लत जिस तरह किया गया है, अब एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के जरिए हमें आगे बढ़ना है, आगे की तरफ जाना है। और एक और बात इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह की कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे पता होता कि ये सब कुछ होगा तो मैं कभी भी इस तरह की वीक गवर्नमेंट न लेता जो 2018 में हमने की। अब अगर इस तरह की कोई कमजोर हुकूमत इंजीनियरिंग करने की जो कोशिश इमरान खान साहब कह रहे हो रही है, सिंध में जिस तरह ये इलेक्शन कराची बल्दियाती लोकल बॉडीज के बारे से बात हुई, आपने सवाल किया इस हवाले से जी, और जो वहां पर बात हुई लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कराची को, उन्होंने कहा कि जी एक तो पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ धांधली करती है और उन्होंने कहा आप यकीन करें कि सिर्फ ये कराची या शहरी इलाकों नहीं, सिंध में भी यही हाल है, ये धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकते, हर तरह की धांधली करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन में एक और मूवमेंट होती है, एक माहौल बनता है। तो इस दफा जाहिर है कि इमरान खान से पहले कह चुके हैं कि उनका फोकस अब सिंध भी होगा, जो भी वो ठीक होंगे तो अब वो अगले आने वाले चंद दिनों में वो समझ रहे हैं कि वो पूरी तरह एक्टिव होंगे। अच्छा। उनके जख्म जो है तेजी से बेहतर हो रहे हैं, तो अब वो ये समझते हैं कि अब उनको निकलना है और आगे अब उन्होंने इलेक्शन की पूरी तैयारी करनी है और उसके लिए अब वो चीजें कर रहे हैं। और पाक लीग के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी अब तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त वाहिद जमात है कि जिसका इतना ज्यादा मोमेंटम है कि हर कोई तहरीक इंसाफ की तरफ आना चाहेगा, तो काफ लीग के लिए भी बेहतर यही होगा कि वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा शामिल हो जाए। और वो तो जम हो रही है ना आज, तो उस हवाले से भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान उन्होंने किया। और दूसरा ये कि वो नून लीग के जो कुछ MNAs राब्ते में हैं, तो उस हवाले से खान साहब ने क्या बताया आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि है। अच्छा। उन्होंने जब बात कही, लेकिन उस पर जिस तरह होता है कि है तो सही, लेकिन वो शायद उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, वो समझते हैं कि उसके बगैर ही काम हो रहे हैं। उनकी मुझे बातों से इस तरह से लगा कि वो ये तो कंफर्म कर रहे हैं कि नून लीग के लोग हमसे राब्ते में हैं और जहां उनको जरूरत पड़ी, यानी जिस तरह से ये अभी एतमाद का वोट लेने की शहबाज शरीफ से बात हो रही है और उस पर इमरान खान सब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि एतमाद का वोट ये नहीं ले सकेंगे। फिर उन्होंने मिसाल दी कि देखिए जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एतमाद का वोट अगर कोई नहीं ले सकता फिर वो वजीर आजम नहीं रह सकता अखलाकी तौर पर। जमहूरियत में अखलाकियात बड़ी चीज होती है और उन्होंने कहा कि मैंने खुद हफीज शेख जब सेनेटर का
इलेक्शन हारे थे कौमी असम्बली से, तो मैंने इत्तेमाद का वोट दिया था उस वक्त उन हालात में, तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे और शायद उस वक्त उनको जरूरत पड़े नून लीग के उन लोगों की जिसके हवाले से तो क्या ये कहीं बात हो रही है, क्योंकि देखिए सवाल तो कई दिनों से किया जा रहा है ना उसामा, कि खान साहब से ऐसी कोई बात हुई कि सदर कह सकते हैं वजीर आजम को कि वो इत्तेमाद का वोट ले लें? ये तो एक तरह से कंफर्म है कि अच्छा। ये तो उसकी स्ट्रेटेजी अब बना रहे हैं। अब जाहिर है उसमें देखना है कि शायद अब, क्योंकि इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना बताया कि जी बिल्कुल ये होगा और हम उस तरफ जा रहे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब लगता यह है कि एक तो वो समझ रहे हैं कि कोई ना कोई जो जमात है वो शायद जिस तरह MQM है या कोई और वो अलग हो सके, या दूसरा फिर साथ जो नून लीग के लोग उनसे राब्ते में हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो शायद स्टेन कर जाए, वो ना आए। जब इत्तेमाद के वोट की हो तो अगर तादाद कम हो गई तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की। तो ये अब उनकी स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं बताई कि क्या है, सिर्फ उन्होंने अच्छा कुछ बताया उन्होंने, कोई टाइम फ्रेम ये कितनी जल्दी हो सकता है, इसी महीने या फिर अगले महीने? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वो मार्च और अप्रैल पे इलेक्शन का कह रहे हैं तो अब इसमें ज्यादा दिन नहीं होंगे। मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में वो ये मूव इत्तेमाद वाली जो है वो ले आएंगे अगले चंद दिनों में। और वो ये भी कहा उन्होंने आपसे उसामा के मार्च अप्रैल जनरल इलेक्शन के ही महीने होंगे। जी बिल्कुल, ये वो बड़े इस पर कॉन्फिडेंट थे और इस पर वो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको इसकी कोई यकीन दहानी सी है, उनको इस बात का यकीन है कि ये होकर रहेगा, मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होंगे, क्योंकि मंगल को उन्होंने कह दिया है कि अब KP की असेंबली भी तहलील हो रही है। ये भी उन्होंने और वो KP असेंबली का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है उसामा, कोई बताया उन्होंने? मंगल को उन्होंने बता दिया है कि कल यानी कल हो जाएगा और उसके बाद वो कह रहे हैं जुमेरात तक असेंबली तहलील हो जाएगी। 48 घंटे का वक्त होता है, तो उसके बाद फिर असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और फिर वो कह रहे हैं कि सब इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली का मामला हो गया, KP असेंबली का कल तक हो जाएगा, 1-2 रोज में कौमी असेंबली वाला मामला भी हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चंद दिन में जरूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि कौमी असेंबली का कब होगा। उन्होंने KP असेंबली का मंगल का बता दिया कि हम मंगल को तहलील कर रहे हैं और जाहिर है कि जब वो फिर 2 दिन 48 घंटे होते हैं गवर्नर के पास, अगर गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं करता नोटिफिकेशन पर तो वो खुद ब खुद असेंबली तहलील हो जाएगी। और वापस जाने की उन्होंने बात की है कौमी असेंबली में कि निगरान सेटअप के मामले के लिए हम वापस जा सकते हैं? वो उस जी बिल्कुल इस तरह में है कि अब आगे जिस तरह से बढ़ना है तो उसके लिए जो भी होगा वो देख सकते हैं, क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि अब ये इलेक्शन से नहीं बच सकते। सही है, इलेक्शन जो है हमें चाहिए और उसके लिए इमरान खान साहब कहने के जी अगर ये नहीं मानते तो 70% तो वैसे इलेक्शन हो रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने बात की तो उससे ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे मार्च और अप्रैल में इलेक्शन के लिए। तो उसके लिए वो इत्तेमाद का वोट मेरा ख्याल है कि सदर से किसी भी वक्त कह सकते हैं, शायद अगले चंद दिन में। उसामा मैं चाहूंगी हमारे साथ रहिए आप, समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन करें, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं, दोनों से हम बात करते हैं। समी साहब, ये बड़ी बात है कि ये चंद दिन की